हेलो बच्चों, आज से बेटा हम तरल दाब के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, और आगे भी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस एक तरफ से एक्सप्लेन करेंगे। आज जिसमें बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे दाब P बराबर होता है F/A, तरल दाब P बराबर होता है H/ρg। तो यहाँ पर हम F हमारा बल है, A क्षेत्रफल है, H ऊंचाई है, ρ घनत्व है, G बेटा गुरुत्वाकर्षण है। तो यहाँ से बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, एक कील जिसके नुकीले सिरे का क्षेत्रफल है 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल होता है बेटा ए। तो ये ए की वैल्यू है, पर 60 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है। कितना बल आरोपित कर रहे हैं? 60 न्यूटन का। कील के नुकीले सिरे पर दाब ज्ञात कीजिए। तो कील के बेटा नुकीले सिरे पर दाब पूछा है, ठीक है। तो कुल कील के नुकीले सिरे पर दाब ज्ञात कर लेंगे। इधर देखो बेटा, क्षेत्रफल दे रखा था 0.001 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में ले आएंगे तो बेटा 0.001 गुणा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बल कितना लगा था बेटा? 60 न्यूटन। यहाँ से हमने 1 2 3 अंक के बाद हटा दिया, तो 4 की जगह घातें कितनी हो जाएंगी? 7। अब यहाँ पे बेटा दाब का सूत्र लाया, दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। बल कितना है बेटा? 60। क्षेत्रफल कितना? 10⁻⁻7 ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो गया बेटा? 60 गुणा 10⁻7 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है बेटा इसी श्रृंखला में, ठोस घनाकार लोहे का एक गुटका पृथ्वी पर रखा है, ठीक है। यदि गुटके की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, तो गुटके द्वारा पृथ्वी पर लगे बल तथा दाब की गणना कीजिए, ठीक। तो भुजा कितनी है घन की? 5 सेंटीमीटर। लोहे का घनत्व कितना है बेटा? 7 गुणा 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बल और वो ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो बेटा, यहाँ पर भुजा 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। घनत्व कितना है? 7.0 गुणा 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पी ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है। तो घनाकार लोहे के आधार का क्षेत्रफल ए बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है बेटा? 5 गुणा 10⁻⁻2, तो 5 का वर्ग हो गया 25, और ये 10 कितनी होगी? 4 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल ये हो गया। अब निकालेंगे दाब P बराबर ρgh। रो कितना था बेटा? 7 गुणा 10⁻3, तो 7 गुणा 10⁻3। G 9.8। H कितना था? ये 5 गुणा 10⁻2। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना? 49.0। 3 में से 2 घातें कम करेंगे, 1 बचेंगी, ठीक है। 49 का 7 में गुणा कर दो, 343, और एक जीरो और आ जाएगी। तो 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लाए, 3.43 गुणा 10⁻3 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बल निकाल लेंगे, तो बल क्या हो जाएगा बेटा? F बराबर P इंटू H। P बराबर F/A होता है। P का मान अभी निकाला था 3.43 गुणा 10⁻3, A का मान है 25 गुणा 10⁻4। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 60.75 गुणा 10⁻2 पॉइंट 10⁻1 हटा देंगे तो 6.57 न्यूटन आ जाएगा, ठीक बेटा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। चित्र में प्रदर्शित यू नली में H का मान ज्ञात कीजिए। तेल का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति सेमी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का घनत्व 1.6 ग्राम प्रति सेमी है। पारे का घनत्व इतना है। अब देखो बेटा, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग में तेल भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के भाग में पारा भरा हुआ है, और इधर के भाग में कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा हुआ है। तो यहाँ से बेटा देखो, ये वाली लाइन जो खिंची हुई है, इसमें पारे का दाब और तेल का दाब, इधर पारे का दाब और तेल का दाब, और इधर कार्बन टेट्राक्लोराइड का दाब है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का दाब है। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के दाब के कारण ये पारे का दाब इधर से इधर ऊपर की ओर उठ गया है, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का दबाव ज़्यादा है, इसीलिए तो ये पारा इधर उठ गया है। तो इसका मतलब है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो दबाव लगा रहा है वो पारे के दबाव और तेल के दबाव के इक्वल होगा पहले संतुलन की स्थिति में। तो संतुलन की स्थिति में जैसे पारा अधिक दबाव लगा रहा है, तभी तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड अधिक दबाव लगा रहा है, तभी तो ये पारा इधर ऊपर की ओर उठा है। तो इसका मतलब है इधर पारा और तेल का दबाव कार्बन टेट्राक्लोराइड के दबाव के बराबर होगा संतुलन की स्थिति में। तेल की हाइट कितनी है? H। पारे की हाइट कितनी है? 20 - H, ठीक है।
और कार्बन टेट्राक्लोराइड की हाथ तो है ही 20 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक h हो गया तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये वाली ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 माइनस h। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो तेल का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेमी क्यू था, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 1.6 ग्राम पर सेमी क्यू है, पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेमी क्यू है, एच ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखो बेटा, तो इधर इसका और इसका दबाव इसके दबाव के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यू नली की दोनों भुजाओं में पी डैश तल पर दबाव समान होगा, अतः कार्बन टेट्राक्लोराइड का दाब बराबर तेल का दाब प्लस पारे का दाब। फॉर्मूला होता है रो जी एच। कार्बन टेट्राक्लोराइड की हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो एच की जगह पे 20 रख दिया हमने। तेल की हाइट कितनी है, तेल की हाइट एच है, तो हमने एच रख दिया इसकी जगह। पारे की हाइट कितनी थी 20 माइनस एच, तो हमने यहाँ 20 माइनस एच रख दिया, ठीक है। जी यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेके इस जी से काट देंगे, तो यहाँ से हमने जी हटा दिया, ठीक है। और रो का मान 1.6 रख दिया, एच का मान ये 20 था, 20 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 32.0। एच ये 20 माइनस एच, तो 13.6 का इसमें गुणा कर दिया हमने 20 माइनस एच में, तो 13.6 का 20 माइनस एच में गुणा करेंगे तो 272.0, और इसका इसमें करेंगे 13.6 गुणा एच। अब यहाँ पर ये भी एच के पदों में, ये भी एच के पदों में, ठीक है। तो ये वाला स्टेप मैंने इधर लिख दिया। अब 13.6 एच में से 0.9 एच घटा देंगे तो 12.7 एच बचेगा। इसको मैंने इधर पक्षांतर कर दिया, इसमें से इसे घटाऊंगा तो माइनस के, और ये माइनस में बचेगा, यहाँ पर किस में बचेगा माइनस में। तो इसमें से 32 को घटाऊंगा 240 बचेगा, इसको इधर पक्षांतर कर दो तो ये माइनस से माइनस तो हट जाएगा, 240 बट्टे 12.7 तो कितना आ जाएगा 18.9 सेंटीमीटर। तो तेल की ऊंचाई कितनी है 18.9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। जल के स्तंभ की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर ऊंचाई के द्वारा एक अज्ञात द्रव स्तंभ की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर ऊंचाई को संतुलित करता है। अतः जल स्तंभ की 40 सेंटीमीटर ऊंचाई अज्ञात द्रव की 30 सेंटीमीटर ऊंचाई संतुलित द्रव का घनत्व क्या है, ठीक है। जल का घनत्व 10⁻³ होता है। तो देखो बेटा, तो पहले एच कितना दे रहा है 40 सेंटीमीटर, एच डैश कितना है 30 सेंटीमीटर। जल का घनत्व 1 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अज्ञात द्रव का घनत्व पूछा है, तो संतुलन की स्थिति में दबाव बराबर है रो जी एच बराबर रो डैश एच डैश जी। जीते जी तो मरा। रो का मान 1 × 10⁻³, एच का मान 40। ऐसे यहाँ रो डैश ज्ञात करना है, एच डैश कितना है 30, तो 30 को इधर पक्षांतर कर दो, 0 से 0 हट गया, भाग दे दो, ये आ गया घनत्व, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। पारे का 0.76 मीटर ऊंचा स्तंभ वायुमंडल के दाब के बराबर दाब डालता है। जल का कितना ऊंचा स्तंभ लेना होगा जिससे दाब भी पारे के दाब के बराबर, फिर यहाँ पर दाब उसने बराबर कर दिया। जल का घनत्व तो इतना है, स्तंभ लेना होगा, अब ऊंचाई पूछी है इसने, ठीक है। जल का कितना ऊंचा स्तंभ लेना होगा, देखो तो H1 कितना था 0.75 मीटर, रो1 कितना है 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, रो2 1.0 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। H2 ज्ञात करना है। पारे का घनत्व है ये, पारे का घनत्व तो इतना फिक्स होता है 13.6 × 10⁻³ ठीक है। संतुलन में रो1 जी H1 बराबर रो2 जी H2। रो1 13.6 × 10⁻³ जीते जी तो कट जाएगा, H1 0.75, रो2 1 × 10⁻³ H2 ज्ञात करना है। इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो वो 10⁻³ से 10⁻³ ये काट दें यहाँ से, ठीक है। तो केवल इतना ही तो बचा, इसका इसमें गुणा कर दो, ये आ जाएगा 10.34 मीटर। कितना आ जाएगा 10.34 मीटर। उसके बाद है छठवां,
5 मीटर ऊंचाई का एक टैंक आधा जल से तथा आधा शेष आधा ग्राम प्रति सेमी घनत्व के द्रव से भरा है। टैंक के तल पर द्रवों के द्वारा लगाया गया दाब ज्ञात कीजिए। टैंक के तल पर दाब पूछा है, ऊंचाई इतनी है, घनत्व इतना है। तो बेटा ऊंचाई कितनी थी, h बराबर है 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर। चूँकि ये भी सेंटीमीटर ये इसलिए वो भी सेंटीमीटर में कर लिया हमने। रो डैश 0.85 ग्राम प्रति सेमी क्यूब और रो है 1 गुणा ग्राम प्रति सेमी। ये जल का घनत्व है, ये द्रव का घनत्व है, पी हमें पूछा है। ठीक, तो टैंक के तल पर कुल दाब H/2 रो डैश प्लस रो इंटू जी। H कितना है 500/2, रो डैश कितना है 0.85, रो कितना है 1 और जी 10। जोड़ दो 1.85 हो गया, 2 से इसे काट दो 250 हो गया, गुणा कर दो 462.5 ग्राम भार प्रति सेमी स्क्वायर। 7वां क्वेश्चन है, एक गोताखोर समुद्र में 40 मीटर की गहराई पर तैर रहा है। तो एक गोताखोर है समुद्र में 40 मीटर की गहराई पर तैर रहा है। जल स्तंभ के कारण उस पर कार्यरत कुल दाब ज्ञात कीजिए। दाब तथा उस पर कार्यरत कुल दाब ज्ञात कीजिए। समुद्र जल का घनत्व इतना है, वायुमंडल का दाब इतना, जी इतना लेना है। चलो ठीक है। तो ऊंचाई कितनी थी बेटा 40 मीटर। रो कितना है 10⁵ किलोग्राम। एक वायुमंडल होता है 10⁵5 न्यूटन/मीटर। इसका जी का मान कितना है 10। पी ज्ञात करना है। तो जल स्तंभ का दाब H रो जी, H 40 रो 10⁵3 जी कितना है 10। 10 का गुणा कर दो 40 गुणा 10⁵3, 2 जीरो हट जाएंगे, 10⁵ कितना हो जाएगा 5 यानी 4 गुणा 10⁵5, 5 थे 5 हट गया, कितना आ गया 4 वायुमंडल। अब गोताखोर पर कुल दाब एक वायुमंडल दाब और लग रहा है, तो वायुमंडली दाब प्लस जल स्तंभ का दाब, तो कितना होगा टोटल 5 वायुमंडल दाब। यहाँ से बेटा 2-3 क्वेश्चन पास्कल के नियम के हैं, जिसमें दाब P1 बराबर P2 है पास्कल के नियम के अनुसार। F1/A1 बराबर F2/A2। एक हाइड्रोलिक प्रेस के एक पिस्टन का व्यास 0.5 मीटर है तथा दूसरे पिस्टन का व्यास 0.1 मीटर है। छोटे पिस्टन पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो बड़े पिस्टन पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। छोटे पिस्टन पर कितना बल लग रहा है 1 न्यूटन, बड़े पिस्टन पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्ञात करते हैं। देखो तो व्यास कितना है बेटा 0.5 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.5/2 मीटर। व्यास कितना है 0.1 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.1/2 मीटर। F1 1 न्यूटन है, F2 हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा देंगे यहाँ पे F2/F1 बराबर A2/A1। F2/F1, F1 तो 1 न्यूटन था, A2 की जगह πr2 स्क्वायर, ये πr1 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। R2 का मान कितना है ये 0.1/2, R1 का मान कितना है 0.5/2, तो ये मान रख दें 0.5/2 0.1/2। 0.5 का वर्ग हो गया 0.25, 2 का वर्ग हो गया 4 और इसका वर्ग हो गया 0.01, 4 से 4 कट गया, तो ये बचेगा पॉइंट से पॉइंट हटेगा, कितना आ गया 25 न्यूटन। एक द्रव चालित उत्थापक में छोटे पिस्टन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा बड़े पिस्टन की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। छोटे पिस्टन पर कितना बल लगाकर 1500 किलोग्राम भार की कार को उठाया जा सकता है। इस दशा में छोटे पिस्टन पर ऊपर की ओर लगने वाले दाब की गणना कीजिए। तो एक तो हमें बल ज्ञात करना है कि कितना बल लगाना होगा, फिर उसका दबाव ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों चीज़ें ज्ञात करते हैं। इधर देखो, तो सबसे पहले त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 मीटर हो जाएगा। R2 है 15 सेंटीमीटर, 0.15 मीटर हो जाएगा। F2 है 1500 किलोग्राम भार, 9.8 का गुणा कर दो न्यूटन में आ जाएगा। F1 पूछा है, लगा दो वही सूत्र F1/F2 बराबर A1/A2। F2 कितना है 1500 गुणा 9.8, A1 की जगह πr1 स्क्वायर, ये πr2 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। R1 का मान 0.05 का स्क्वायर, R2 का मान 0.15 का, पॉइंट से पॉइंट हट गया। 5 का वर्ग हो गया 25, 15 का वर्ग हो गया 225, 25 से इसे काट दो 1/9 बचा।
3 तेईसे काट दो, 3 तेईसे काट दो, तो 3 ते ये कटा 3 बार, 3 ते ये कटा 50 बार। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1633 न्यूटन। अब दाब निकाल लो, P बराबर F1 बट्टे F1, 1633 बट्टे पाई R1, पाई का मान 3.14, R1 कितना 0.05। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2.1 गुणा 10⁵ न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन है ये। चित्र में एक हाइड्रोलिक लिफ्ट दिखाई गई है जिसमें 35 सेंटीमीटर व्यास का बड़ा पिस्टन 10 सेंटीमीटर व्यास के छोटे पिस्टन के सापेक्ष 1.5 मीटर ऊंचा है। बड़े पिस्टन द्वारा इस पर रखे भार पर कितना बल कार्य करेगा, जबकि छोटे पिस्टन पर रखा द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। पिस्टन में भरे तेल का घनत्व 750 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। बात समझ में आई? देखो, तो व्यास कितना है 35 सेंटीमीटर, तो R1 त्रिज्या हो जाएगी 35 बट्टे 2 गुणा 10⁻³ दूसरा व्यास कितना है इतना, त्रिज्या ये हो जाएगी। ऊंचाई कितनी थी 1.5 मीटर, ऊंचाई कितनी थी 1.5 मीटर। ठीक, F पूछा था, द्रव्यमान कितना रखा है 20 किलोग्राम और घनत्व कितना था 750 किलोग्राम पर मीटर। छोटे पिस्टन पर पहले दाब निकालेंगे, Fp2 बराबर F1A2, F की जगह पे mg, तो ये आ जाएगा कितना, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2.49 गुणा 10⁴ न्यूटन बट्टे मीटर। ठीक है, तो ये आ गया छोटे पिस्टन। अब बड़े पिस्टन पर दाब निकाल लेते हैं। बड़े पिस्टन पर दाब P1 बराबर F/A2, तो इसका मान रख देंगे F पाई R2 स्क्वायर, 4F बट्टे 3846 पॉइंट गुणा 10⁴। तब P2 माइनस P1 बराबर H रो जी। अब P1 कितना निकाला था हमने 2.49 गुणा 10⁴, और P1 ये है 4F गुणा 10⁴, 3846.5 बराबर H रो जी। H 1.5, रो 750 था जी 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो F यहाँ से निकल के आएगा 1339.8 न्यूटन। कितना आएगा 1339.8 न्यूटन। तो बेटा इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।